अभी मतलब तो देखा कर दिव्यांशु ये बोल रहा करता है था भाई। फिक्शन है भाई। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ फिक्शन ना ही कि एक उस मिनट ठीक है, एक तुम बोल ही दिए तो हम एक बताते हैं फिक्शन ये कैसा है, बताओ 1 मिनट। अरे पहले पहले मेरा पॉइंट हाँ बोलने तुम दो भाई, बोलो रुक बोलो जाओ पहले। हम्म। हाँ, तो सबसे पहली बात कि मतलब एनी का जो पॉइंट था भाई कि मतलब ये वाला पॉइंट, तो उसको हम लोग ऐसे भी नहीं ले सकते भाई कि मतलब कि उसमें ऐसे क्यों बोल दिया गया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ भाई, 4 मोर शॉट से। उसमें डायलॉग के बाद जो बहुत वायरल हुआ था भाई कि आई वाज देयर विद वाइल्ड का पार्ट, याद होगा पूरा भाई शुद्ध इंग्लिश मुझे भाई पता नहीं है। एक चीज हम तुमको बताते हाँ हाँ हैं। हाँ। जब एक चीज का क्या उसमें खराबी हो सकता है या अच्छाई हो सकता है उस पे बात कर रहे हैं, तो साला एक दूसरा टट्टी को वहां क्यों लाया जाता है? हमको एक सही चीज बताओ भाई। नहीं नहीं, नहीं इसलिए लाया जा रहा कंपैरिजन, है, क्योंकि सुनो ना भाई, क्योंकि सुनो लो। जब वो आया था कंपैरिजन कर रहा तो हूँ, वही लोग जो तो वहां आज पे इसको कोई क्वेश्चन खराब नहीं बोल किया रहा है था। वहां क्वेश्चन नहीं हाँ, किया था और उसको बहुत अच्छा ही बोला था, इसलिए लाया जा मैं रहा है। वही बोल रहा कि सुनो वहां पे कोई भाई, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किया था। हम यहाँ पे उन लोगों का बात रखने नहीं आए हैं। मुझे उन बिरादरी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज भाई, एक होता है ना कि तुमने हगा था, अब उससे compete करने के लिए हम और हगेंगे और उसका और इसका कंपेयर। 4 मोर शॉट्स को लाही उसका क्या रेलिवेंस है एनिमल से, क्योंकि हमको भाई बता। लोग उसको, तुम ट्विटर पे देखोगे ना भाई, हाँ क्योंकि तो ट्विटर पे दिव्यांशु जो एक्टिव है क्रिटिक्स भाई। है हम बहुत एक्टिव, हाँ वहां बिल्कुल, जितना भी ट्विटर पे क्रिटिक्स जो है क्रिटिक है जो भाई, लोग इसको 0 स्टार 1 बिल्कुल स्टार दे बिल्कुल, रहा है वो लोग ही 4 मोर शॉट्स को बोला था बहुत ही 9 ज्यादा स्टार एम्पावरिंग भाई। है, और फिर 9 स्टार भाई 10 स्टार बोला था, और तब इंस्पायर तक इंस्पायर भाई, ये इंस्पायर हो रहा था फेमिनिज्म, उन क्या फिल्म कहते से। हैं, फेमिनिज्म तो वो फेमिनिज्म को एजेंडा, इंस्पायर तो करेगा, ये मेरा लेडीज पॉइंट को है इंस्पायर एग्जैक्टली करेगा, वो जो ऐसा क्रिटिक्स करके। है वो एजेंडा के तहत बात कर रहा है, यहाँ पे हम नॉन एजेंडा का बिल्कुल बात करना चाह रहे हैं कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, हम एक मूवी को एज अ मूवी देख रहे हैं। अगर एजेंडा पे बेसिस पे हम बात करें कि क्या मोरली मूवी सही थी, नहीं बिल्कुल सही थी। अगर बिल्कुल नहीं, मोरल बिल्कुल बेसिस पे नहीं। हमको एनिमल मूवी को रेट करना हो तो हम 0 भाई रेट करेंगे आउट ऑफ 10। मूवी मूवी 0। बेसिस पे बात करना है ना। हम हाँ वही हम बता रहे हैं, मोरल बेसिस पे ठीक 0 आउट ऑफ 10 हम रेट करेंगे एनिमल को, ठीक है। एक भी डिजर्व नहीं करता है। बिकॉज बिल्कुल उसमें जो दिखाया है वो ना ही अप्रत्याशित है बल्कि वो बहुत ही घटिया चीज है, ठीक है। एक टॉक्सिक पर्सनालिटी के साथ, लेकिन उस बिल्कुल बेसिस पे हाँ। अगर हम हर एक मूवी को जज करना शुरू करें तो केजीएफ भी 0 है, सुनो तो भाई, केजीएफ 2 भी 0 है, आरआरआर अच्छा था चलो उसमें बिल्कुल कम से कम नेशनलिज्म था। केजीएफ 2 भी 0 है, केजीएफ को तुम हटाओ। एवेंजर्स मूवी 0 है, एवेंजर्स के साथ जितना भी आज तक मूवी आया है जिसमें वायलेंस दिखाता है, गलत चीज को प्रमोट करता है, सिगरेट तक दिखा रहा है, वो मूवी 0 है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रमोट कर रहा है लोगों को सिगरेट पीने के लिए। एक कैरेक्टर सिगरेट पी के कूल एंट्री लेता है और इससे लोग प्रमोट होकर सिगरेट पीने लगता है। तो ये डायरेक्टर का गलती है कि डायरेक्टर सिगरेट पीते हुए कैरेक्टर को दिखा रहा है? तब तो भाई हर एक मूवी 0 डिजर्व करता है। बिकॉज मूवी से फिर तुम मूवी बनाओ ऐसा जिसमें अच्छी अच्छी बातें बोली जाए, लोगों को सिर्फ अच्छा सीख दिया जाए, नर्सरी राइम्स होता है ना वही दिखा दिया करो कि बेस्ट चलो होगा, सबसे मूवी अच्छा उससे सुनो, लोग ठीक है, सीखेगा। तुमको मूवी के बेसिस पे बात करना है ना हाँ भाई। मूवी के बेसिस मूवी पे। के बेसिस हाँ बहुत इंटरटेनिंग था, अब हम मेरे हॉल में दिखाते हैं कि एकदम हाँ बहुत सब कितना चिल्लाया। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 64 है, 500 हमको भी भाई करेगा, सुनो, 500 भी करेगा। बॉक्स ऑफिस पे तो तुमको कितने अगर लोग मतलब चिल्लाए, नहीं है बॉक्स मूवी ऑफिस से, कितनी अगर करेगी। तुमको मतलब नहीं है हम बॉक्स मूवी ऑफिस पे से, बात तो यू करते आर हैं इन द भाई। माइनॉरिटी, यहाँ मेजोरिटी का बात हो रहा है, ठीक भाई है। पहले मेजोरिटी लोगों सुन को तो पसंद लो, आया है। सुन तो लो। ठीक है बोलो। जब मूवी इतना पसंद आया है भाई तो काहे घबरा रहे हो यार? हाँ कहाँ घबरा रहे हो, तुम बोलो ना। काहे घबरा रहे नहीं हो? नहीं घबरा तुम रहे हो, हम घबरा ही नहीं रहे, तुम ठीक बोलो। है, हमको एक बात बताओ हाँ। भाई। अगर हम लोग मूवी के बेसिस पे देखें, सबसे पहला बात एक चीज सबको ही समझ लो भाई, ऐसे वो मूवी में भी अल्फा बीटा का बकचोदी किया है। और तुमको दिख रहा होगा भाई कि फिर मोरल एज अ ग्राउंड पे तुम वेरी बात मत करना, वेरी मोरल ग्राउंड पे हम एवरेज। ऑलरेडी 0 दे चुके हमको हैं। क्या, कहीं सुन तो तुम लो अल्फा भाई, बीटा फिर बोल उतना रहे हो, तो अल्फा बीटा गलत बात बोल हम रहा है, वो डायल गलत है। उतना ठीक है, टॉलरेंस पॉइंट। रखोगे हाँ, भाई आगे बात अरे करने पॉइंट के। पॉइंट बोल, ठीक है ठीक है बोलो। ठीक है, कंटिन्यू करो भाई पॉइंट। मूवी में जो भी डायलॉग मारा जा रहा है गाइस उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उस पे खैर डायलॉग्स पे भी आएंगे, और डायलॉग भाई फिल्म मेकिंग का ही पार्ट है, अब इसमें मत आना ये तुम काहे बोल रहा है अल्फा बीटा। ठीक है। डायलॉग मूवी ठीक का है, पार्ट है। जो आपको दिखाया जा रहा है वो बस एक साइकोटिकली अनस्टेबल बाइपोलर डिसऑर्डर वाला कैरेक्टर है। जोकर भी ठीक वही है, था। ठीक है। बात है। फिर वही बात, वही था, जोकर भी वही था, अरे कंटिन्यू करो ऑस्कर भी ना भाई, मिला है उसको। कंटिन्यू करो भाई। नेक्स्ट। उस कैरेक्टर का पूरा बेसिस क्या था भाई? इसके पीआर कैंपेन्स में भी, इसके ट्रेलर्स में भी दिखाया गया कि एक बेटा है जो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है। इस हद तक कि आप कह सकते हो इज अ फादर ऑब्सेस्ड कैरेक्टर। ठीक है भाई, ऑब्सेस्ड है। बहुत टाइम पे ये कहता है भाई कि मेरे फादर जो सबसे बेस्ट फादर हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को धमका भी देता है अपनी ही गलत हनीमून पकड़ वाली लेता है, हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है। उसके बाद मूवी के ओपनिंग सीन में तुम इसे अपने बाप को ट्रोल करते देख लोगे कि अगले जन्म में आप पापा बनिएगा, मैं बेटा बनूंगा, तो मैं दिखाऊंगा प्यार करने का क्या तरीका है। ये पता नहीं किस चीज सबसे, मुझे नहीं पता, ये अपने बाप के सामने खुद को बास, एक वर्ड यूज करता है, मुझे पता नहीं यूट्यूब में यूज करने दिया है,
अब वो गाली किसको दिया जाता है वो सबको यहाँ पे जानता है, एक ऐसा बच्चा जिसको ये ना पता हो कि उसका बाप कौन है। इलिजिटिमेट चाइल्ड। क्या ना इज्जत करता है भाई तू अपने बाप का, कितना प्यार है उससे तुझे। लेकिन फिर भी चलो हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं भाई कि साइकोटिक ही कैरेक्टर है, तो हम उसमें क्यों कोहेरेंसी ढूंढें। ठीक है, तो जो तुम फादर सन रिलेशन दिखाना चाह रहे हो भाई, वो भी तुम ऑब्सेस्ड दिखाओ, इस लेवल पे ऑब्सेस्ड दिखाओ कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बट वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ना बने। तुम्हारी माँ वहां पे मौजूद है, उसकी माँ का एकदम डायनामिक लेस कैरेक्टर है मूवी में, वो अपनी माँ के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया अपने बाप के सामने, खुद को ये कह के कि मैं तो आपका एक ये चाइल्ड हो गया ना। तो भाई ठीक है, भाई बोला तो कि उसके रुक पास वो जाओ, माइंडलेस आदमी है ही जाओ। इस यही सीन। तो बात है, क्योंकि ये मूवी में सिंपैथाइज भी करवा दिया गया है। जो दिव्यांशु भड़क रहा है ना भाई कि वो ऐसा क्यों बोलेगा, क्योंकि मूवी में इसको सारी बुरी चीजें करने के बाद भी मल्टीपल ओकेजन में इसके साथ ऐसा सीन लिख दिया गया है कि तुमको पुश कर देगा भाई कि एम्पैथाइज करो यार, कितना क्यों बुरा हो रहा है, लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं। अबे क्यों समझेगा, वो है ही प्रॉब्लमैटिक इंसान। लेकिन फिर भी मल्टीपल सीक्वेंसेस में लोग इसकी सारी बकचोदी देखने के बाद भी माफ करके आगे बढ़ते जाते रहते हैं। अभी सुनते जाओ भाई, ये है एक ऑब्सेसिव सन बनने का क्या बेस है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे इस मूवी में, क्या उसके कैरेक्टर में लिखा गया है। राइटिंग की बकचोदी कर रहे हो भाई, ये कितना शैलो राइटिंग करते हैं जो ये सारे रिव्यूवर्स हैं। पता है, हम 2-3 रिव्यूअर्स का बात सुने जिनका मिलियंस में भाई, हम उसको सच में लगता है कि भाई जो ऊपर में जाके बैठते जा रहे हैं उनको एटलीस्ट हमसे कुछ ज्यादा बेहतर समझ होगा साला। और जो बॉलीवुड के मूवी रिव्यूअर्स है भाई, हम लोग में से कोई नहीं है ना भाई। दिव्यांशु का अपना हॉन्टिंग चैनल है, फिर लोगिनियन है। नहीं, मेरे को तो दिव्यांशु रिव्यू बॉलीवुड नहीं में आ है, गया है। लेकिन हम दिव्यांशु बॉलीवुड में लेकिन आ हम गया लेकिन हम है। रिव्यू आज तक किसी बॉलीवुड मूवी का किए ही नहीं है। हाँ भाई ये देखो, रोस्ट करता दिव्यांशु हम है। रोस्ट कोई रिव्यूअर रोस्ट नहीं है भाई, हॉन्टिंग मूवी मतलब मैं हॉरर मूवीज दिव्यांशु एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन एनीवे भी करता है। एक्सप्लेन भाई, हाँ, मैं रिव्यू तो करता ही नहीं, वो ये तो हम बस यहाँ बोलते हैं। रिव्यूअर हम में से कोई नहीं है। मैं रिव्यू नहीं तो जो करता। रिव्यूअर थे उनके बाद देखे हमको लग रहा है क्या बकचोदी है भाई। बेस हमको कोई बता दे, ये मूवी स्टार्ट ही वो ऑब्सेस्ड है, ठीक है, हर बच्चा होता है बचपन में, ये है ही, कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों को, हर बच्चा होता है। किस बेसिस पे, और वो जंप कट सीधे बड़े होके दिखा रहे, अब वो एक साइकोटिक टीनेजर बन रखा है। क्या वो ग्रोथ है उस कैरेक्टर का कि वो इतना ब्राइट, इतना प्यारा प्यारा बच्चा था, सारी चीजें मान रहा है वो, फिर वो अचानक से कट शॉर्ट वो कुछ और बन रखा है लाइफ में। फिर भी चलो मान लेते हैं भाई कि उसका एब्सेंटी फादर होने की वजह से उसके लाइफ में ये चीजें हो रही है, बच्चा जो है रास्ते से भटक रहा है। प्रशांत भाई, तो इसको लेकर दिखा भी तो कि भाई हम्म। उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। बोर्डिंग स्कूल में क्या ना, होता है नहीं होता, आप लोग पहले ही बात कर चुके हैं इस पे भाई। बोर्डिंग स्कूल में उसलिए नहीं बोर्डिंग भेजा स्कूल गया में था। गन चलाया बोर्डिंग था स्कूल इसके में बाद लिए। में भेजा था। हाँ, देखो हाँ, इसका भी बहुत अच्छा इजी, अगर तुम इतना कैरेक्टर में जा रहे हो तो बहुत इजी जस्टिफिकेशन है। वो बचपन से ही थोड़ा साइकोटिक था पापा के प्यार को लेके, ठीक है, कि हमको पापा से बहुत प्यार करते हैं, एंड दिस वाज वन साइडेड काइंड ऑफ लव, नंबर 1। नंबर 2, वो जो गन में किया था, कोई भी एक बच्चा, तुम किसी को भी देखो जो अमीर खानदान में पैदा हुआ होता है ना, उसका एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड होता है, स्पेशली वाइल डीलिंग विथ लाइक जो उसको जिसको वो नीचे समझता है, तो वो एटीट्यूड उसका था। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, या वो उसका कैरेक्टर प्रोग्रेशन में तो मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो ऐसा हो गया, वो था है, साइकोटिक है, जैसा। क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चा एनी से ही एनी था एनी वैसा। रुक जा। हम्म। एनी ने हाथ उठाया था ना अभी? नहीं, ओ अच्छा, वो मैं विंडो ये तुम स्वाइप बोलो हो तुम गया था। बोलो। हाँ, तुम बोलो। खैर, वो पता है सही में भाई, और डिस्कॉर्ड हट के खुल हाँ, गया और था मास ये। मूवी जब होता है तो मास मूवी में तुम ऐसे मास मूवी तुम कोई सा भी उठा लो, चाहे तुम क्या कहते हैं केजीएफ उठा लो या फिर जो भी पुष्पा उठा लो, मास मूवी का राइटिंग्स कभी भी उतना अच्छा होता नहीं है, तुम राइटिंग बेसिस पे उसको उतना अप्रिशिएट कर ही नहीं बहुत सकते, वो हम इंटरटेनमेंट जज के कर लिए रहे है। हैं हाँ, क्योंकि लोग उसी बेसिस पे इस मूवी को ओवर सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम तुमको रोस्ट करने के लिए नहीं नहीं, बैठे हैं भाई, राइटिंग तो ना हम भी ही मानते हैं अशरफ। उतना अच्छा नहीं था, हम तो बोले ही कि इसका कट सब लंबा है, वो सब है, वो सब उसके उतना अच्छा बाद नहीं है। इसका कैरेक्टर, एक भाई बेटा तो ये सही है नहीं ऑब्वियसली। उसके बाद देख लेते क्या एक भाई ये सही है, वो भी नहीं है। एक पॉइंट पे अपनी बहन को बोल रहा है यार तुम हार्वर्ड में एमबीए करके आए, क्यों इस बंदर आदमी के साथ मतलब लाइक चिपक के बैठी हो, हाँ हूँ बस करने के लिए। यानी वो दिखा रहा है, वो अपनी बहनों को कह रहा है यार कि खड़े हो, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। जस्ट 1 से 1.5 मिनट के बाद वो अपनी दूसरी बहन को कर रहा है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरा स्वयंवर मैं करवाऊंगा, तेरे लिए लड़के मैं लाऊंगा, कुछ भी ऐसा हो मैं मार दूंगा।
फिर भी पर मान भाई लेते हैं। उसने वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी बोला था कि तुम भी कंपनी ज्वाइन एग्जैक्टली करो, फैमिली फैमिली बिजनेस रन करो तुम। हाँ, तो वो ये नहीं बोले कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो लड़के उसमें भी वाले पॉइंट उसका में बोली थी। मेंटालिटी हम तुमको बताते हैं। हाँ ही वॉज उसके समवन, बाद ही वॉज वेरी क्लोज नेट टू हिज फैमिली। उसको अपने फैमिली के अलावा सब उसको गलत ही लगता था। वो गलत ही साइको लगता एक था बंदा था। बिल्कुल। उसको तुम देखो, उसके पति को भी इनिशियली उसको नहीं पता था कि वो साला हरामी है, आगे चल के वो शुरुआत से उससे ही मिला उसके हुआ है। पीछे लेकिन था भाई, शुरुआत से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, जबकि वो अच्छा पीछे काम पड़ा कर हुआ रहा था, था इनिशियली। अच्छा काम बाद कर में रहा था हरामी इनिशियली। निकला, हाँ अलग बात है। ही वॉज नॉट समवन हु वॉज कंफर्टेबल विथ एनी वन आउटसाइड फैमिली। इनफैक्ट वो फैमिली को लेकर इतना ओरिएंटेड था कि उसके पास इतना पैसा था, वो दुनिया से किसी भी गार्ड को हायर कर सकता था। वो गया किसके? अपने भाइयों के पास, भाइयों के और पास, उन लोग को जो कि उठा के डायलॉग में लाया। भी है ये चीज, हाँ, उन लोग को उठा के लाया कि भाई ये लोग पे हम जितना ट्रस्ट कर सकते हैं उतना किसी पे नहीं कर सकते हैं। तो वो नहीं कर बोल सकते। सकता है अपनी बहन को कि यू शुड बी एम्बिशियस, लेकिन क्योंकि वो एक क्या कहते हैं वैसा कैरेक्टर है, मेल शॉविनिस्ट कहते हैं ना, मिसोजिनिस्ट मेल शॉविनिस्ट डोमिनेंस कैरेक्टर है, मिसोजिनिस्ट, तो हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। वो बहन को बोल रहा है कि शादी हम ही तुम्हारा करवाएंगे। और वो चीज़ है। जहां तक बाप का बात है, तो हमको लगता है वो साइको ही, उसका साइकोटिक ही रिलेशनशिप था पापा के साथ, और एंड तक रहा। नॉट लाइक कि उसका रहा रिलेशनशिप रिजॉल्व हो गया लास्ट में जाके, नहीं, वो यही रहा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इस चीज में हम क्रिटिसाइज करेंगे कि रणवीर कपूर के कैरेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं था, वो साइकोटिक था और साइकोटिक ही शुरुआत से रहा। आखिरी तक, ये बिल्कुल हाँ। एक क्रिटिसिज्म अच्छा पॉइंट होना चाहिए। जैसे एक कबीर और सिंह में पॉइंट अगर तुम भाई, देखो, तो लास्ट में वो थोड़ा सा बेटर, डाउन फॉर द हुआ था, बेटर टून टर्न डाउन हुआ हुआ था। था, बट इसमें ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल। साइकोटिक बचपन से था, साइकोटिक रह गया। तो दैट इज अ बैड थिंग एक्चुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसका कैरेक्टर राइटिंग के भाई हिसाब से उसका, उसका कुछ चेंज आना चाहिए था। बट ठीक है, ये मास मूवी है तो उतना हम उस चीज को उतना नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मास मूवी है, इंटरटेनमेंट के लिए था, जो कि मेरे हिसाब से ये मेरे को पूरा दे रहा था पूरे टाइम पे। खैर, अब भाई इसका एग्जांपल, मैं तुम्हारे पॉइंट का एग्जांपल देता हूँ भाई, कि जब वो बॉबी के कैरेक्टर को मारा था भाई, याद होगा तो, अबरार क्या नाम था, अबरार नाम था ना, अबरार क्या असरार अबरार नाम था, अबरार अबरार। अबरार। अबरार को जब मारा था, तो भाई देखो वो कब, हाँ मारा था भाई, स्कॉटलैंड में मारा था। वो स्कॉटलैंड से यहाँ तक बंदा ना हाथ धोया, ना पाँव धोया, ना बदन धोया अपना, अपने बाप को दिखाने के लिए खाली, है कि नहीं? सेम हाथ में चक्कू, वैसी पोजीशन वैसे में वो स्कॉटलैंड से इंडिया आया, लैंड किया, कार से घर गया, वैसे बाप को दिखाना, देख मैं तेरा है कि नहीं, बचा दिया वैसे बता अगर दिया। रियलिटी पीओवी से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चूतियापा है साला। वो ऐसे ही एक दूसरा कंट्री से दूसरा कंट्री जंप मार रहा है प्लेन में। गन कितना गन लेकर वो भी, वो कितना भी बड़ा आदमी हो दुनिया का, ठीक है, साला दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी क्यों ना हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है ना, अगर ऐसे एयरवेज से उड़ के एकदम एकदम ठाट बाट से, तो भाई उसको वहां पे होगा ही उसका जांच पड़ताल हर चीज, ठीक है। ऐसे आके मार नहीं सकता। तो पॉइंट वही है कि अगर तुम इसको रियलिज्म से जैसे ही तुम जोड़ोगे ना, तो हम तो बोले अगर रियलिस्टिक एंगल से तुम देखते हो, मोरली देखते हो, तो ये मूवी 0 आउट ऑफ 10 है। इसको एक पॉइंट, भाई आधा पॉइंट भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये मूवी इतना खराब है, गलत चीज दिखा रहा है, वो कैरेक्टर गलत काम कर रहा है। कैरेक्टर इज द वर्स्ट कैरेक्टर दैट कैन मतलब रहे। और भाई वैसा अगर पति किसी को मिल जाए तो साला नाइटमेयर रहेगा उस इंसान के लिए। जो उससे बिल्कुल इंस्पायर हो बिल्कुल। रहा है, उस इंसान को हम सबसे बड़ा चूतिया इंसान कहेंगे इस दुनिया का। कि तुम साला रणवीर कपूर के कैरेक्टर से एनिमल में इंस्पायर हो रहे हो, तुमसे बड़ा चूतिया इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता है कोई, ठीक है। 12 फेल ले लो, न्यूटन ले लो, इतनी अच्छी अच्छी मूवी है भाई आई हुई, न्यूटन उतनी बॉलीवुड अच्छी की नहीं बता है, रहा हूँ, है कि नहीं? न्यूटन तो बेकार है। नहीं मतलब मैं बता 12 रहा हूँ फेल अच्छी बहुत अच्छी। वही इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन तुम, हम तो एक बोलते हैं मूवी से तुम इंस्पिरेशन ही मत लो किसी से भी, बट स्टिल लेना है तो एज यू सेड कि कुछ अच्छी मूवीज है तुम उससे ले सकते हो, बट तुमको बिल्कुल लेना ही चाहिए। बट हम कह रहे हैं कि अगर तुम मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दो, तुम ये छोड़ो कि वो मूवी किसी को इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि 18+ मूवी है। एज ए अगर मूवी देखो तो मेरे को मूवी में मतलब ठीक है, तब तो मूवी बहुत इंटरटेनिंग लगा मेरे को, बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर दिखा रहा था। और ऐसे ही मेरे हिसाब से मूवी को इसी लेंस से देखना भी चाहिए, क्योंकि तुम अगर खराब लेंस से देखोगे ना, तो तुम कोई एक मूवी बता दो उसमें तुमको खराबी निकाल देंगे। एवेंजर्स बहुत बढ़िया मूवी था ना, उसमें कोई गलती नहीं था ना भाई, खाली वायलेंस दिखा रहा है वहाँ पे। इज दैट द वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वो छोड़ो, फॉरेन का बात नहीं करना, बट स्टिल आई वुड पॉइंट सम एग्जांपल्स कि डेक्स्टर है, डेक्स्टर में साला लिटरली आदमी लोग को काटता है, लेकिन मोरली अमेरिकन उसको, साइको भी है। लेकिन मोरली उसको कैसे सही दिखा रहा है कि वो सिर्फ गुंडा लोग को काटता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अमेरिकन साइको जैसी मूवी है जहाँ पे वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, लेकिन उसका कल्ट क्लासिक मूवी है, ठीक है। तो वहाँ जब इस तरह की मूवीज़ बन रही है, या फिर यहाँ भी बनती है अगर उस तरह की मूवीज़, तो एवरीवन इज़ लाइक ये। तो मेरा कहना है कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो पैन करते हैं इस तरह की मूवी को, ठीक है, तुम मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको जज ही नहीं करना चाहिए मूवीज़ को, बट स्टिल वो जज कर रहे हैं अगर इस तरह की मूवीज़ को मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका मोरालिटी हिलना नहीं चाहिए फिर, ठीक है। तुम अपने जगह, तुम जो बात बोले उस पर तुम टिके रहो, कि तुमको ये खराब लगा, तुमको फिर वो भी खराब लगना चाहिए, इसलिए दूसरे मूवीज़ का भी नाम आता है। बट ठीक है, अगर तुमको वैसा नहीं लग रहा है तो फिर वो बायसनेस अपना दिखाता है एक तरह से। एज ए मूवी अगर तुम जज करो तो इफ़ इट्स अ गुड मूवी, तो मेरे हिसाब से हाँ इट्स अ गुड मूवी, लेकिन एज मोरली देखना है तो 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स, तब तो कोई वहाँ डाउट ही नहीं है। मोरली इट वॉज अ शिट शो, वो तुम कहते ही हैं, बट हाँ एज अ मूवी अच्छा है। मेरा यहीं पे इतना ही पॉइंट था। और एक चीज, ठीक है, मोरली हम नहीं भी देखें तो भी डोंट यू थिंक ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि काफी अननेसेसरी सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि
वो जो जोया का कैरेक्टर, अगर जोया का पूरा रोल और उसका पूरा सब प्लॉट हम हटा के अगर लोगों को कैरेक्टर डेवलपमेंट बेटर दे सकते थे, एक तो कि वो 10 ईयर ओल्ड सॉफ्टी 17 ईयर ओल्ड साइको गन शूटिंग मैन कैसे बन गया, या फिर वो पापा, और एक चीज मैं उसके बाद में आऊंगी, और इतना ज्यादा हाई स्टेक्स क्यों है उनके स्वास्तिक स्टील कंपनी जो है, कि उनके दादाजी को हटा दिया, तो अबरार इतना गुस्सा क्यों है अभी भी, इवन तो वो अमीर है, उसकी वाइफ उससे शादी कर रही है क्योंकि वो इतना अमीर है। तो वो अगर वो एक्सप्लोर करते हैं, आई थिंक उससे भी विलन उस ज्यादा पे अच्छा हम लोग भी होता, एग्री ज्यादा करेंगे अच्छा। बिल्कुल, हाँ, कि उसका कैरेक्टर कास्ट विलन ज्यादा बिल्कुल अच्छा नहीं होता। था। हाँ, कोई आर्क नहीं आई था वुड उनका। अग्री, ये पॉइंट पे हम भी अग्री करेंगे कि विलन का बिल्कुल, सच हाँ। में आर्क नहीं था इस मूवी में। कोई मतलब आर्क नहीं है भाई, जो बॉबी पूरा देओल का पॉइंट कैरेक्टर था ना, इट यही वाज था, जस्ट गुड एक्टिंग, बॉबी देओल का कैरेक्टर गुड एक्टिंग, बवाल गुड एक्टिंग, स्क्रीन हाँ। प्रेजेंस, और वो आया। बल्कि बल्कि उसका अगर स्क्रीन टाइम देखे तो आई वुड अग्री कि एकदम कम था, और साथ में जो जैसा बहुत पॉइंट कम थे। किया गया, दैट वाज वेरी लेम एक्चुअली। हम उस टाइम मेरे फिल्म देखते वक्त मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया था बहुत एग्जैक्टली ज़्यादा भाई कि साला डिसअपॉइंटिंग फील ये हुआ तो वहाँ पे खुद भाई अपने मुझे। प्राइवेट जेट से उड़ रहा है भाई, तो इसको मतलब ठीक है, तुमको बदला वाला एक पॉइंट आता है कि ठीक है हमको बदला लेना है फॉर व्हाट मेरे साथ हुआ, बट स्टिल हाँ, बहुत ज्यादा सेंस नहीं मेक कर रहा था कि भाई तेरे हाँ, पास खुद ही थर्ड प्राइवेट जेट है। जनरेशन में। वही, हाँ, तो नहीं, तुम नहीं, फिर उसका क्या भाई एक पॉइंट उधर। दिया गया है दिवांशु भाई, एक पॉइंट दिया गया है कि उसके दादाजी ने जो सुसाइड किया था यादव को खुद को आग लगाकर, तो वो क्या हुआ था कि उसकी आंखों के सामने हुआ था। अब क्योंकि ये गूंगा था, तो वो चिल्लाकर किसी को बोल भी नहीं पाया। तो ये ना गूंगा नहीं था, गिल्ट रहा इसके गूंगा गूंगा दिमाग में। हो नहीं था, गया गूंगा हो गया उस इवेंट से। हाँ, तो उसको चल, देख के। अगर हो भी गया भाई तो एक तरह से गिल्ट बन गया ना भाई, कि मेरे दादाजी मेरे सामने मतलब क्या कहते हैं सुसाइड कर लिए और मैं बचा नहीं पाया। और मतलब क्या कहते हैं वो एक क्या कहते हैं एम बन गया उसके लाइफ का, कि मैं जिस रीजन से मेरा दादाजी सुसाइड किए ना, मुझे उस रीजन को ही खत्म करना है हम्म। ना, अच्छा, मुझे वो बदला वर्ड लेना शायद दादा की यूज नहीं मौत का। करना होता है ना, सुई वाला। अपन इसी इसमें तो को भाई आप जेलो डोलो सुनिए, लगा दो इसमें मैं तुम इससे इसको येलो मतलब, मान के चलो, इसमें तुम मान के चलो। अच्छा। फिर भी हम कुछ भाई बोले हाँ हाँ पेड़ हाँ। मोबाइल अशरफ सब पे यही करना है। अशरफ, चलो हाँ, उतना हाँ, टाइम हाँ। से नहीं बोले, तब बोल लिए भाई पूरा मन भर। मेरा अरे बाकी है। मतलब बोलो बोलो सब बोलो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमको बोलो ये क्योंकि बोला था इसके भाई। बाद से हमको चाहिए भाई, हम सही बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नहीं, बोलो मेरा बेटा कहना बोलो, सब सिर्फ बोले इतना नहीं। है कि मुझे क्यों तोड़ा भाई, यहाँ पे चार लोग ओपिनियन दे रहे हैं, आई एम द जज, मैं डिसाइड करूंगा, और तुम हु इज मोर राइट में मुझे दे दिए हो। तो भाई बोलो बोलो, सबसे तुम भी ज्यादा बोलो। right मुझे बस एक वही पॉइंट बोल बोलना है रहा था लास्ट भाई। उसके बाद। हाँ हाँ। ऐसा बोलो हाँ, अच्छा। वो जो मैं पापा वाला पॉइंट बोल रही थी, आई थिंक कि जैसे हमने एस्टैब्लिश किया कि वो इतना ज्यादा मेंटली अनस्टेबल है, तो उसका पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऐसे ट्रॉमा के केसेस में पर्सपेक्टिव बहुत डिपेंड करता है, ये क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स कि वो सच्ची में अब्यूजिव फादर था। क्योंकि द ओनली टाइम वी क्लियरली सी हिम हिट हिज चाइल्ड इज जब वो गन शूट करके आया है, जिसमें वैलिड लगता है कि लाइक इसमें नहीं मारेगा तो किसमें मारेगा, वही गन शूट कर रहे हैं, थप्पड़ नहीं मार सकता। वही वही। वो है। एंड द नेक्स्ट सीन जिसमें हम देख रहे हैं कि हाथी को कितना अब्यूजिव फादर है, जब वो सुना रहा है कि आपने 20 साल पहले मुझे बोला था बहरा नहीं हूं मैं, तो उतना ज्यादा अग्रेशन क्या अनिल कपूर के कैरेक्टर में था जब ये हुआ भी था, या वो बच्चा 10 ईयर ओल्ड या जितने भी साल का था, क्या वो उस चीज को एक नेगेटिव कुछ ज्यादा ही ले एंटेगनाइज गया, पॉइंट ऑफ व्यू से ले देख रहा गया, है। ले ले हाँ, गया, गया। ले गया। कि ऐसा होता है। तो आई थिंक कि अगर वो अनिल कपूर को खुद ये करते हुए दिखाते कि वो इतने अग्रेसिवली चिल्लाया अपने बच्चे पे, पॉइंट टू बी ऐसा ऐसा नोटेड। वो अच्छे से करते, तो फिर आई थिंक ज्यादा एस्टैब्लिश हो पाता कि हाँ अब्यूजिव फादर है। क्योंकि एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ये नहीं लगता कि अब्यूजिव है, वो बेचारा वो सो रहा है, उसको चोट लग गई, उसके आके हाथ से लेटर देख रहा है, अरे मेरा बच्चा, अरे इतना इमोशन से वो देख रहे हैं, बट अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं है कि वो अब्यूजिव फादर है, इसलिए ये इतना पागल हो गया अपने डैडी इश्यूज में। ये बात है। ओके। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज टेक द स्टेज। ठीक है, चलो भाई, ये चलो इतना तो साबित हो गया है ही साला साइकोटिक बाइपोलर कैरेक्टर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं भाई प्योरली मूवी बेसिस पे, हमको एक चीज जानना है भाई, और हम सोलली मानना चाहेंगे, प्लीज हमको कोई ये भ्रम में डाल दो कि ये इस बंदे का स्टाइल है संदीप रेड्डी वांगा का, और ये इसका कैपेसिटी नहीं है कि इसके हर एक प्रोजेक्ट में सबसे शैलो रिटन विमेन कैरेक्टर होती हैं, सबसे वाहियात और सबसे निहायती बेवकूफ तरीके से अगर आप लिखना चाहो एक फीमेल कैरेक्टर को, वो रहता है भाई इसके मूवीज में। हर एक फीमेल कैरेक्टर लिटरली पर्सनालिटी लेस है। उसके अलावा जो रोमांटिक रिलेशंस के जो इसमें दिखाए गए हैं भाई, जिस तरह से लिखा गया है, अपना ये बंदा क्या नाम है भाई, विजय, रणविजय, और उसकी वाइफ गीतांजलि, इन दोनों का रिश्ता
प्योरली सिर्फ फिजिकल और सेक्सुअल बेस पे नहीं है, तो उसके अलावा कोई मुझे एक और डायनेमिक गिनाए, सिवाय उस एक डायलॉग के जो वो अपने माँ बाप के सामने चिल्लाई थी कि ये बहुत सपोर्टिव रहा है, ये रहा है, और फिर वो लॉयल्टी वो इनफिडिलिटी में चेंज कर देता है बस जोया को एक्सपोज करने के लिए। तो एक फक्ड अप रोमांटिक एस्पेक्ट जो कि कोई भी डायनामिक का नहीं भाई सिवाय एक के, क्योंकि मुझे किसी भी तरह के इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल कनेक्शन के अलावा इसके और इसकी वाइफ के साथ वो कुछ नहीं था, जो कि दिव्यांशु भी एग्री किया कुछ टाइम पहले ही। भाई उस चीज में भी ये मूवी फक्ड अप है, तो यानी वो ये चीज भी नहीं दिखाना चाहता। एंड जाते जाते मैं सच में बता रहा हूँ भाई, एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि ये मूवी का विजन बस एक कल्चरल कमेंट्री देना है, वो कल्चरल कमेंट्री जो अभी तक इंडियन सोसाइटी में नहीं उतरा, और हम चाहेंगे भी नहीं कि वो चीज इंडियन सोसाइटी में उतरे, क्योंकि अगर ये कल्चरल कमेंट्री जिस दिन भी जाके मैनिफेस्ट हो गया, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, जितने सारे ये डेटिंग गुरुज और अल्फा बीटा सिग्मा डेल्टा लड़ा लहसुन करने वाले तुम्हें दिख जाते हैं, और जिस तरह का माइंडेडनेस इंसान का बनने लगा भाई किसी भी रिश्ते में कि आई वोंट गिव टू शिट अबाउट एनीथिंग, ये सारी टेंडेंसीज, ये सारी चीजें एक दो जनरेशन पहले आई होती तो हम सब पैदा भी नहीं हुए रहते। लोग जो ये सो कॉल्ड आजकल बहुत ज्यादा थोड़ा सा चीज चला, आई वोंट टॉलरेट योर शिट, मुझे रिश्ता खत्म करना है यहाँ पे, उस हिसाब से कोई शादी नहीं टिकती इस पूरे इंडिया में। हमारे माँ बाप, हमारे उनके माँ बाप जितने भी थे वो उसी बेसिस पे चले हैं, कॉम्प्रोमाइजेस थोड़ा बहुत झेलना, वो चीज चलता रहता है, तभी वो चीज ठीक है। बट ये जो अब चीजें आ रही है, कल्चरल कमेंट्री जो बन रहा है, जिस तरह से आप उस चीज को पेश करते हैं, ना उतरे। मैं खुद चाहूंगा, मैं पता भाई अपने गलत होने पे मैं ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि ये चीज उसी पे चल रहा है, तो ना ही इसके किसी विमेन कैरेक्टर, इतनी ज्यादा अल्ट्रा डिपेंडेबल विमेन ये आदमी क्यों लिखता है, मुझे वो भी समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन लिखा है भाई, तो वही एक बात है। उसके बाद चलते हैं कि अननेसेसरी वाइफ का स्क्रीन टाइम है। लोग बोल रहे हैं भाई ये मूवी बहुत ज्यादा वायलेंट है। आओ एक बार गिनते हैं भाई दी इंस्टेंट्स व्हेन वायलेंस वाज टेकिंग प्लेस। बंदों को, बाइक वालों को भगाना है कि नहीं भाई, कि भागो सालों वरना कुचल देंगे हम। बहुतों को ठोकने के बाद एक के पीछे लग जाता है, एक अपने जीजा को मारने का सीन, दो वो भी वो कैमरा हटा दिया। अशरफ भी बोल रहा था भाई कि वायलेंस करते नहीं दिखाया गया, वो बस एक गला काटना और आंख पे मारने वाले सीन के अलावा कहीं नहीं दिखाया गया इस मूवी में भी ब्रो। ठीक है, बाकी गन लेके चलाना तो ऐसे भथेरे मूवी भरे पड़े हैं, वो परफेक्टली उस टाइप में नहीं आएगा जैसा लोग इसे ओवर सेल कर रहे हैं। भाई दिमाग फट गया, इतना वायलेंस। जीजा को मारा, दो इंटरवल से पहले का फाइट सीन होटल, और फिर वो होटल के सामने जो मेन एंट्रेंस था जहाँ पे वो बंदूक ऑन लेके व्यू आता, वाला फाइट जो था। उसके बाद सीधा एंड मूवी में चार। सब के तुम अगर स्क्रीन टाइम को जोड़ दोगे तो भी मुश्किल से 30 से 32 मिनट जाएंगे। 3 घंटे 21 मिनट की मूवी है, 4 ही सीक्वेंस हैं फाइट सीन के या एक्शन के जिनको तुम कह सकते हो भाई, उसके अलावा ऑलमोस्ट 2 घंटे 40-50 मिनट से ज्यादा टॉक्सिसिटी, जो कि चलो उसका मकसद ही भाई टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाने का। इररेलेवेंट स्क्रीन टाइम्स टू इररेलेवेंट सीक्वेंसेस। अंडरवेयर वाला पूरा सीक्वेंस क्यों था, अचानक से वो बंदा सो के उठा, उसको खुजली महसूस हुई, वो वहां पहुंच गया। ठीक है, प्यूबिक हेयर जोक्स, अपने दोस्त के सामने ये बोलना कि मैं 10th में था, तेरी बहन 7th में थी, करते करते बीच में रुक जाएगा, तबीयत खराब तो होगी मेरे भाई। ठीक है, उस वाले पॉइंट पूरे में लगा था के ये पूरे फिक्शन है सुनो, पूरा का पूरा, कोई भाई ठीक है, ऐसा बर्दाश्त पूरे नहीं के करेगा पूरे इंडिया में। बीच बीच में आ जा रहा है भाई, इसके और इसकी वाइफ का सीन ही बस इस चीज को दिखाने के लिए डाला जा रहा था कि वो असर्ट कर सके इसके टॉक्सिसिटी को। और इस पूरे टॉक्सिसिटी को तो ये कैरेक्टर खुद नाम दिया था शुरुआत में, अल्फा और बीटा का, जो कि किसी भी, और मुझे कोई एक बात बताए भाई, हर दो लाइंस के बीच में साइंटिफिक, बायोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल लाइन पेल देने से कोई कैरेक्टर बहुत ही डायनामिक वाला बन जाता है क्या? ये बंदा स्पेस क्राफ्ट इंजीनियर है जो कि बचपन से बहुत ब्राइट है, इस साले को ये तक नहीं पता कि अल्फा बीटा मेल का जो चीज है वो ह्यूमन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये जानवरों में है, वो भी स्पेशली बबून पे। क्या वो दिखाना चाह रहा है इस कैरेक्टर में?
नहीं तो वो तो इंजीनियर है, बहुत उसको क्या cool बन मतलब, जा रहा है उसको तो भाई। नहीं पता होगा अल्फा बीटा, मेरे को भी नहीं पता तो था, मैं ये इंजीनियर हूँ। रैंडम शिट्स क्यों डाला जा रहा है भाई? देखो कैसे नहीं पता रहेगा भाई? क्यों, सुनो, कैसे वो पता रहा, अपनी मैं, मेरे बहन को नहीं को पता था, भाई मेरे को सुनो अभी पता सुनो चला ये बात। भाई तुम्हें नहीं मैं भाई तुम मूवी में हो नहीं ना यार, हम मूवी का इफेक्ट का बात करते हाँ हैं। यही कैरेक्टर जेनेटिक्स का इतना समझ रखता है कि वो अपनी बड़ी बहन से ये कह रहा है। और भाई एनिमल का डेफिनेशन क्या होता है, वो शुरुआत में सबसे पहला सीक्वेंस ही वही है कि वो इतना अच्छा एटिमोलॉजिकल और साइंटिफिक डेफिनेशन दे रहा है उस चीज का, जो दिखा रहा है कि कितना ज्यादा ब्राइट था। वो अपनी बहन को बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारे तरह दिखते हैं, यानी यू हैव द डोमिनेंट जीन्स। उस बंदे की क्यों परवाह कर रही हो? सोचो तुम दोनों के बच्चे हुए तो भी तुम जो है सुपीरियर निकल गई, तो तुम दोबारा शादी कर लो, दोबारा बच्चे पैदा करो। जिस बंदे को इतना समझ है, मैं मान नहीं सकता कि वो बंदा ये बकचोदी करेगा। तुम खुद क्या दिखाना चाहते हो भाई तुम अपने कैरेक्टर में? अच्छा, कबीर सिंह में मुझे समझ में आता था, वहां पे डायलॉग्स के बीच में वो ह्यूमन एनाटॉमी का बात करता था क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर था। एनिमल में क्यों ऐसा क्यों है? मुझे संदीप रेड्डी का ये चीज समझ में नहीं आता। रैंडम साइंटिफिक, वो साइकाइट्रिस्ट आई रहती है, उसको भी ये बोल देता है कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि मुझे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, तो वो भी बड़ा ही सब्जेक्टिव क्यों? बताते हैं हम क्यों, क्योंकि क्यों है ये हाँ हम चीजें? बताते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब जनरल बात करते हैं, आई एम एन इंजीनियर, मुझे बायोलॉजी का उतना नहीं पता है, बायोलॉजी छोड़ो, हिस्ट्री का हमको नहीं पता, फिलोसफी का हमको नहीं पता, कोई हमसे बात करेगा नहीं पता, बट इस तरह का रैंडम फैक्ट्स हम भी मार देते हैं कहीं, अगर हम पढ़े हो तो। ज़रूरी नहीं हो फैक्ट्स गलत हो या सही हो। अगर किसी से हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमसे कोई जीन्स का पूछेगा, क्रोमोजोम्स पूछेगा, हम बता देंगे, थोड़ा बहुत हमको पता है, ज़रूरी नहीं आई माइट बी राइट, बट रैंडम कॉन्वर्सेशन में आई माइट पुट इट। तो वो उस तरह का कैरेक्टर है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शाना समझता है नहीं, समझता है तो है समझता है। है कैसे है शाना? है भाई, वो अमेरिका में स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग का ये वो करके उसका रखा एक है। चीज है, ऐसे तो बहुत कोई किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, बट डजंट मैटर कि वो। भाई वो इतना ब्रिलियंट है कि वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म बिल्ड वो उस एम्यूनिशन एक्सपर्ट के इंजीनियर्स को बता रहा तो है। भाई इंजीनियरिंग में ही इज तुम गुड, सोच, लेकिन जो इंजीनियरिंग में बढ़िया है जरूरी नहीं साइकोलॉजी में बढ़िया होगा। यू आर गुड एट साइकोलॉजी, मैं तुमसे कोडिंग का पूछूंगा तुम नहीं बता पाओगे, तो इज इट डज इट मीन कि तुम बेवकूफ इंसान हो? नहीं, तुम अपने फील्ड में बहुत मुझे अच्छा हो। वैसे मुझे ही एक तुम अगर बात फिलोसफी बताओ का मेरे भाई। से पूछोगे हम नहीं बताएंगे। डज भाई इट मीन मैं बेवकूफ इंसान हूँ? नहीं। भाई मुझे एक बात बताओ, इस मूवी के ही बेस पे, हाँ। ये मूवी में ही आगे में वो कैरेक्टर जो कर रहा है, उसके बाद मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूँ, जेनेटिक्स से कम ही छोटा ये चीज है भाई जो कि वो अल्फा बीटा वाला ये कर रहा है। मैं मूवी का ही रेफरेंस देके यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहा हूँ भाई, और तुम उसको डिफेंड करने में क्या बोल रहे हो भाई? तुम सोच रहे हो यार हाँ प्लीज? बिल्कुल एकदम एक बात सोच के बोल बताओ, रहे हैं। जेनेटिक्स का हम जो वो बात मूवी बोला, के ही ये बेस बात पे मूवी बहुत के ही अंदर बोल रहे ज्यादा हैं भाई, कॉमन तुम चीज उसे है। रियल ये लाइफ बात में हम भी क्यों बोल उतार देते रहे हो किसी को भाई? कि अगर कोई किसी मुझे का एक दिखता चीज तो हम बोल बताओ देते भाई, कि यानी इसका भाई एक जेनेटिक्स चीज ज्यादा बताओ, डोमिनेंट है। जब तक हम रियल लाइफ में चल रहे थे भाई तो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि रियल लाइफ से क्यों जोड़ रहे हो, तो हम आए मूवी पे कि मूवी का मूवी में ही घुमाते हैं, हाँ ठीक क्या है, मूवी क्यों? पे ही तो घुमा रहे हैं ना। हाँ अब भाई तुम उसको तुम रियल लाइफ में खींच ठीक है, रहे हो। चलो रियल लाइफ भाई में नहीं मैं कनेक्ट तो करते हैं, इंजीनियर हूँ, मैं नहीं रियल लाइफ में बताऊँ। नहीं कनेक्ट करते हैं, लेकिन तुम मूवी के एक कैरेक्टर के एक तुम डायलॉग पे मूवी इतना घुस रहे हो कि वो ऐसा बात बोल के ऐसा कैसे बोल मूवी रहा का है। ही मुझे एक इंस्टेंस बता दो भाई जहाँ पे ये प्रूफ हो रहा हो कि उसे सही में समझ नहीं था और वो रैंडम बुलशिट फेंकता वो था। रैंडम बुलशिट ही फेंक रहा था पूरे मूवी में, वो कहाँ कोई पे भी है बात भाई? बोल रहा था उस पे हम सेंस दो था। इंस्टेंस बताएं, हम दो इंस्टेंस बताएं जहाँ पे बहुत ही एज अ ब्राइट चाइल्ड इसको दिखाया गया जो कि बहुत अच्छा नॉलेजेबल है हर फील्ड में। इस बेसिस पे तुम ये भी बोल दोगे भाई कि उसको बिजनेस का कैसे समझ था, वो अपने जीजा से क्यों लड़ रहा है, बिजनेस जबकि उसका फैमिली में वो पॉइंट पैदा ऑफ हुआ ये है। था कि हम पूरे, तो वो इस बिजनेस, हिसाब से वो स्कूल भी गया है भाई, बायोलॉजी पढ़ा एक है। मिनट, अच्छा ठीक है, तुमको कोल के बारे में पता है? नहीं पता है? एकदम कोल के तुमको सब पता है, कोल कितना में मिलता है अभी, रेट क्या है कोल का 5 kg का? उस हिसाब से हम खुद तुमको बोल देंगे भाई इंजीनियरिंग के बारे में पता है। एक मिनट वही सुनो, तो बोल रहे भाई कि नहीं पता। वही तो पॉइंट हम बता रहे हैं कि कोल के बारे में हमको पता है तुमसे ज्यादा, क्योंकि मेरे पापा कोयला बेचते हैं। हालांकि इसका भाई मतलब हम यार कोयला बेचने वाले इंसान है नहीं, लेकिन एक हमको चीज पता है वो को चीज। तुम क्या एक बात कर चीज को रहे हो? जस्टिफाई करने के चक्कर में भाई तुम क्या बोल रहे हो? मूवी को मूवी में घुमाओ ना यार, फिर तुम मुझ पे उतारो, तुमको पता तुम है क्योंकि उसको ये रियलिज्म से क्या लगा रहे हो पता कि नहीं। वो कैरेक्टर ऐसा क्यों मैं कर रहा है, रियलिज्म से वो नहीं लगा ऐसा क्यों रहा, कर रहा है। मूवी में ही दिखाया गया है, मैं रियलिज्म से नहीं लगा रहा हाँ मेरे तो दोस्त। मूवी में वो जो मूवी में जिस ही सिचुएशन दिखाया में गया है, कैरेक्टर है वो सिचुएशन में वैसा बात कर रहा मुझे है, तुम नहीं बोल रहे हो कि ये देखना बात ऐसा वो बोला क्यों, वो कैसे बोल लिखे सकता है ये क्यों बात? ऐसा, ऐसे तो भाई क्यों आयरन मैन लिखे ऐसे कैसे कर लिया, वो कैसे? साला टाइम ट्रेवल कैसे कर लिया? मूवी में ही बात करते हैं, रियलिज्म से उसको मत जोड़ना। टाइम ट्रेवल कैसे कर लिया? वो पॉसिबल ही नहीं है टाइम ट्रेवल, तो वो कर कैसे तो ये लिया? तुम फिर रियलिज्म से जोड़ रहे हो भाई कि कर कैसे लिया? हाँ तुम जोड़ रहे हो भाई भाई। यूनिवर्स भाई भाई डिसाइड तुम सुनो उसको सुनो बोल रहे हो सुनो कि वो सुनो कैरेक्टर ऐसा क्यों भाई है, ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं ऐसे भाई क्यों भाई क्यों दोनों बोलेगा? को दोनों दोनों भाई सुनो 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 हाँ भाई सुन तो लो। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहीं ना रियलिज्म पे जाते हैं ना आराम पे जाते हैं,
हम लोग स्टिक विद द मूवी रहते हैं। दूसरी बात कि हम लोग मूवी पे आते हैं, सुनते लो हाँ। और इतना बाल की खाल नहीं निकालते विद द डायलॉग्स, क्योंकि भाई तुमको ही पता है, हमको ही पता है और ऑडियंस को भाई ही पता अगर है, तुम ऐसे बाल की बॉलीवुड खाल मूवी में निकालो, इतना रिसर्चेबल डायलॉग नहीं मारा जाता एक मिनट सुनो, अगर तुम बाल की खाल निकालो, तुम वेल रिसर्च मूवी दुनिया का सबसे, डॉक्यूमेंट्री मत उठाना, डॉक्यूमेंट्री छोड़ के तुम बेस्ट वेल रिसर्च मूवी निकाल दो, हम तुमको जो है ना एक दिन के अंदर उसके अंदर है ना 100 गलती से कम नहीं 100 हम तुमको गिना के देंगे, हम बैठ के। कोई मूवी तुम बोलो, डॉक्यूमेंट्री मत उठाना बस। बात बॉलीवुड की कर रहे हैं हम लोग, हाँ बॉलीवुड में ही तुम ना बोलो कि ना। वर्ल्ड। हाँ तुम बॉलीवुड में बोलो ना, बॉलीवुड में कौन सा मूवी तुमको बेस्ट लगता है? केजीएफ हम बताएं अभी, केजीएफ का अभी हम कल देख के आते हैं, केजीएफ तुमको बताएंगे। क्रिटिसाइज करना है भाई, अरे भाई मूवी पे स्टिक रहते हैं, हम भी बैठ के कर देंगे। तो एग्जैक्टली वही तो तुम वही काम कर रहे हो, तुम बाल का खाल निकाल रहे हो, ऐसे तो हर चीज ही गलत है। वो बंदा इंजीनियर है, आके एकदम ब्रेक डांस कर रहा है, ऐसे दिल है छोटा सा, ऐसे ऐसे कर रहा है, इतना बढ़िया डांस कैसे कर ले रहा है? फिर हम बोलेंगे डांस तो हम भी अच्छा कर ले, तुम बोलोगे फिर तुम रियलिज्म से जोड़ रहे हो, वो डांस कैसे अच्छा कर रहा है? हाँ बोलेंगे ही ना, तो वो डांस कैसे अच्छा कर रहा है, वो बाइक भी मस्त चला रहा है, वो कार भी अच्छा चला, वो गन भी एकदम बैठा दरदरा दिया, वो भाई आज तक जिम करते उसको एक बार नहीं दिखाया पूरे मूवी में, और बॉडी पूरा बना हुआ है, पेल रहा है सबको, ठीक है। वो वहां पे कम से कम 100 आदमी को जो है ना उससे मारा है, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी से, ठीक है। वो कैसे कर लिया? वो कहाँ सीखा मार्शल आर्ट्स? कब सीख लिया वो मार्शल आर्ट्स? मैंने क्या कहा, जितना मूवी पे रहना था भाई, तुम लोग बोले थे मूवी पे ही है, मूवी हम रियल लाइफ से कहीं नहीं जोड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अच्छा वो भाई कब ये सब कर लिया। तुम ऐसा पॉइंट तुम बोल रहे हो भाई। अरे रुक तो जाओ, पहले बोलने दो यार। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रशांत का पॉइंट सुनने के बाद हम लोग समाप्त करके दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। वही बात हम बता रहे हैं, प्रशांत हाँ। का ही जो पॉइंट उसी को हम काउंटर कर रहे हैं। वो बोल रहा है मूवी का बात ऐसे ऐसे, तो ऐसे तुम खोजोगे ना तो छोटा छोटा बहुत चीज है। वो सारा लड़ना कब सीख गया, वो ठीक है, अभी काउंटर बंद करते हैं भाई अभी। हाँ बोलो भाई। हाँ तुम यू आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग द मूवी फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, यही पॉइंट है। हाँ छोड़ो ठीक है, छोड़ दो। You are just criticizing the movie for the sake of criticizing it. That is the point. अच्छा भाई ये बंदा फिर ये चीज डालता क्यों है भाई? तुझे क्यों डालना है हर चीज में एक बायोलॉजिकल शेड यहाँ पे? उसका मन, उसका मूवी वो डाला और लोगों को पसंद आ रहा है। डाल रहा है तो कंसिस्टेंसी रखना मेरे भाई, या फिर लोगों को बोल कि तू सपोर्ट मत कर या ओवरसेल मत कर इस चीज के ऊपर। उसके बाद आता है एडिटिंग पे इतने सारे जंप कट्स है, उसके बाद क्या ही रैंडम सीन शुरू होता है, किसी को पता नहीं चलता। एडिटिंग तो खराब है, ये तो सब बोल रहा है। उसके बाद तुम बोल रहे थे भाई बीजीएम के ऊपर। मुझे कोई एक बात बताओ, उतना गोली चलाया, 200-300 लोगों को मारा, उसके बाद साला एक टाइटैनिक सा ट्यून बज रहा है वहां पे। ये तुम एडिटिंग भाई वो क्रिएटिव चॉइस है, वो अच्छा लग रहा है, लोग चिल्ला रहा था वहां पे। अगर वो खराब लगे तो ना, वो लास्ट में तो इमोशनल सॉन्ग बजाया लास्ट के फाइट में। पहले भाई तुम एक यार, हमको फिर बोलना ही नहीं अपना बात। हाँ मत बोलो बेटा, भाई ऐसे बेकार वाला हम लोग मूवी बात कर रहे थे, नॉट पर्सनल पे, ठीक है। और दूसरी बात भाई हम बता रहे हैं ना, ये बस क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज़ क्रिटिसाइज करना है हमको। 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स, 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स कैसे? वो उसका चॉइस है, वो मेरा चॉइस है भाई, अब तुम मेरे चॉइस में घुस। आप ठीक है भाई, सुन तो लो। हमारा 2 आउट ऑफ 10 वो तुम्हारा चॉइस है, आई एग्री प्रशांत यहाँ पे, क्योंकि भाई प्रशांत का चॉइस है, वो 0 दे चाहे दे चाहे माइनस दे। हम लोग भाई पैनलिस्ट को बैठा के रखे हुए यहाँ पे, तो ध्यान रखना चाहिए कि कंक्लूजन पैनलिस्ट के बोलने से पहले अपन लोग जो है कंक्लूड करते हैं, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो यानी अगर तुम्हें कुछ कंक्लूड करना है इस पॉइंट पे भाई, सॉरी बहन, तो तुम जो है उसको मतलब कंक्लूड करके हम लोग फिर समअप करते हैं इस टॉपिक को भाई, आई थिंक। क्योंकि अब ये ज्यादा ही मतलब वाइड चला जा रहा है भाई, अपने को वाइड नहीं जाना। तो मूवी जब बनाने वाले ने इतना नहीं सोचा, हम लोग कितना सोचे, एग्री टू डिसएग्री और खत्म करते हैं। चलो।